हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नरुका ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, उसकी मैं आंसर की आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो आपके पेपर आया था दोस्तों हिंदी का, उसके यहाँ पर मैं आंसर की आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका खंड का जो सवाल था दोस्तों, वो था गद्यांश। क्या था दोस्तों? गद्यांश। तो आपको इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था और 6 नंबर का था। तो अब देखते हैं कि आपके 6 नंबर सही हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, अगर आपने इसके अंदर साहित्य और समाज का ऑप्शन नंबर द लगाया तो आपका बिल्कुल 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हो जाएगा साहित्य और समाज। अगला आएगा आपके मतलब कि अगला जो आया है आपके साहित्य को देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो समाज का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अगला था दोस्तों, समाज अपनी समस्त आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए किस प्रकार निर्भर रहता है? तो साहित्य पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर तो आपके हो गए। अब था साहित्य विहीन समाज के साथ है, तो कैसा है? निर्जीव प्रतिमा सा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इससे देखने से करने थे और गद्यांश के तो बिल्कुल आपको नंबर मिल ही जाने चाहिए। दूसरे पेज पे था आपके, किसी कवि के अनुसार वह देश जहाँ साहित्य नहीं है उस देश को हम क्या कहते हैं? मुर्दा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आपने क्या लगाया था मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है दोस्तों, अब साहित्य ने मानव समाज को पशुत्व में उठाकर कहाँ प्रतिष्ठित किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर द करना था, मानवीयता के सिंहासन पर। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 6 नंबर जो है पक्के हो चुके हैं दोस्तों, है ना। अब वो तो आपको देखना है कि आपने कितने सही किए। 6 नंबर सही गए तो बिल्कुल आप गद्यांश सही करके आए हो। ठीक है, अगला था दोस्तों आपके मैं मजदूर वाला आया था इसका। तो इस देखो, पहला प्रश्न था आपके, इस काव्यांश में किसकी महिमा बताई गई है? तो मजदूर की। ऑप्शन नंबर स इसका हो जाएगा। अगला था मजदूरों के पुरखों का किसका रूप सवारा? तो यहाँ पर धरती का, है ना। हाँ दोस्तों, ये देखो कैसे बताया है दोस्तों, ये जो मजदूर है, ये देखो, मेरे पुरखों ने धरती का रूप सवारा। ठीक है, यहाँ से आपको देख के करना था। अगला था काव्यांश में किस नदी की धारा, कौन सी नदी बताई गई? गंगा। देवों की बस्ती से क्या अभिप्राय है? स्वर्ग अभिप्राय है ना। ये देखो, मैंने स्वर्ग बनाए हैं। ठीक है, देवों की बस्ती से क्या है? अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। ठीक है, अगला था आपके दोस्तों, अगणित शब्द में उपसर्ग बताना था। अगर आपने ए वाला लिया ब वाला तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, और वैसे यही यहाँ पर जुड़ रहा है, और तो कुछ जुड़ भी नहीं रहा क्योंकि उपसर्ग जो है आगे लगता है। ठीक है, अब था दोस्तों बंदिया, है ना। धरती पर मजदूरों ने क्या किया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए स्वर्णी पुष्प खिलाए, है ना, ये इसका आएगा। आपने क्या किया था मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और आपके कितने सही हो ये भी बताना कि आपके 70 में से कितने नंबर आ सकते हैं। दो बेलू की कथा में कार कौन है? कहानीकार है दोस्तों प्रेमचंद्र, है ना, प्रेमचंद्र है। ठीक है, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम पक्षी प्रेमी रखा है। अगर आपने यहाँ पर पक्षी प्रेमी लिखा है जो बिल्कुल आपका नंबर मिल जाएगा, है ना। कबीर पन्त में उनकी रचनाओं का संग्रह है ना, कौन सा आएगा दोस्तों? तो कौन सा? बीजक। कौन सा है? बीजक। एक ही रचना थी उनकी, बीजक, है ना। रसखान कवि किसके भक्त थे? कृष्ण जी के भक्त थे। इस जल प्रलय में पाठ में विभीषिका बाढ़ की, है ना, किसकी? बाढ़ की, विभीषिका का वर्णन किया गया था। ठीक है, अब जल प्रलय में है तो बाढ़ का ही किया जाएगा ना, तो वैसे बाढ़ का ही था। अगला दोस्तों मेरे संग की औरतें, उसमें नानी कैसी थी? बूढ़ी थी। ठीक है, तो आपके अब कुल मिलाकर 18 नंबर पक्के हो चुके हैं अगर आपने सारे सही किए यहाँ तक। अगले यहाँ पर तो दोस्तों लहासा की ओर पाठ में लेखक ने कहाँ की यात्रा का वर्णन किया दोस्तों? तो तिब्बत की किया है। ठीक है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण कौन सा है? रीति का, मतलब जो रीति क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीति क्रिया विशेषण। और इसका एक वाक्य बनाना है तो आप लिख सकते हो कि कोई बालक है, बालक धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ये इसका जो है आपको लिखना था। तीसरा जो है पेज है उसके अंदर था आपके 4 पेज था पूरा, उसमें से तीसरा पेज में ये था आपके, है ना, कि ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? विद्वान। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तो कुशासन। रीढ़ की हड्डी एकाकी में वस्तु के आधार पर मुख्य पात्र कौन है? तो लड़की के पिता। नीली कमीज में विशेष्य बताना है। विशेष्य तो हो जाएगा आपके नीली और विशेषण हो जाएगा आपके कमीज। ठीक है, तो अब खंड ब देखते हैं। खंड ब में आपने क्या किया है? अब वही जो है इसमें प्रश्न उत्तर है जो कि आपको करने थे, और यहाँ पर जो दूसरा है
टीवी वाला, वो आपको अपने मन से करना था, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला था यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्ति में आपको देने हैं। तो यहाँ पर वही है दोस्तों। और यहाँ पर 18वें प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो मैं बेचूंगा तो बिकेंगे रचना के आधार पर आपको बताने। तो पहले में आएंगे दोस्तों संयुक्त वाक्य। किस में आएंगे? संयुक्त वाक्य। आपने क्या लिखा मुझे ज़रूर बताना, संयुक्त वाक्य। दूसरे में यहाँ पर जो है आपके मिश्र वाक्य आएगा, क्योंकि ये पूरा मिश्र बना हुआ है। छुरी प्रातः काल सोकर उठा, तो प्रातः काल सोकर उठा, इसमें कौन सा सरल वाक्य, कोई भी छेड़छाड़ नहीं है वाक्य के साथ। तो पहले में संयुक्त, फिर मिश्र, फिर सरल। ठीक है, आपने क्या किया मुझे ज़रूर बताना। और ये जो है आपके खंडशः है, जो कि आपको प्रश्न करनी थी, और ये पूरा जो है आपको करना था। इसमें मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का 90वीं का हिंदी की आंसर की। धन्यवाद दोस्तों।